गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेरी ओर से दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो भी आप लोगों ने अच्छी चीजें सोची हैं अपनी लाइफ में सफल होने के लिए, या फिर स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और आपको माता सरस्वती बुद्धि देती रहे, ठीक है। और एग्जाम आप लोगों के जल्दी से जल्दी हों और क्लियर हो जाएं और आप लोगों को जॉब लग जाए, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। एंजॉय करिए इस दिवाली, आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे, कुछ टास्क भी दिए थे। तो होप्सो उन टास्क को भी आप लोगों ने किया होगा। तो अब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मैथ्स बाई आकाश सर में। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं आकाश10। इस कोड को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है, किसी भी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। आप अनअकैडमी पर मेरा नाम आकाश वर्मा सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। इसे फॉलो करने से दोस्तों आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस और कोर्सेज के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाएंगे, जिससे कि आप सारी चीजें बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को देना चाहूंगा 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन के लिए देना चाहूंगा। देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो चलिए, यहां पर कमेंट बॉक्स में मेरी नजर है, सारे के सारे लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। और ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करते समय चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि चीजें गड़बड़ ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन आंसर बता पाएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट फास्ट एकदम। टाइम आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से दोस्तों, फास्ट एकदम। यहां से पता चल रहा है 64 प्लस, इससे करोगे तो 10, 10 से डिवाइड करोगे तो दैट मीन 6 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 20। ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 70 इंटू 20 इक्वल्स टू एक्स। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1400। तो यहां पर जितने लोगों का भी 1400 आंसर आ रहा है उनका करेक्ट आंसर है। तो 1400 शुड बी योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? 1400। तो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1400, 1400 आप लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बेस को इक्वल करने वाली बात है, यहां पर इस क्वेश्चन में बेस को इक्वल करना है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं। आज हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो बढ़िया तरीके से अब देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, सारे के सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फास्ट दोस्तों। चलिए जल्दी से देखो दोस्तों, अगर इसकी आप बात करेंगे तो दैट मींस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 का क्यूब रूट है, दैट मींस 5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 का क्यूब रूट है, दैट मींस 3। ये वैल्यू यहां से कितनी होने वाली है, 125 का क्यूब रूट है, तो दैट मींस 5 और 5 टू द पावर 4 है। तो दैट मींस 5 पंजे 25, पंजे 125, फिर 625। तो ये वैल्यू 625 होने वाली है, इक्वल्स टू 15 इंटू 5 टू द पावर एक्स। ये आ गया अपने पास। 15 से 15 क्लियर दोस्तों, तो दैट मींस 625 इक्वल्स टू 5 टू द पावर एक्स। लिख सकते हैं इसको 5 टू द पावर 4, कंपेरिजन करोगे तो 5 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा। तो दैट मींस एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी अपने पास। पावर कितनी आ जाएगी, 4। एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो यार इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना लिखे। डायरेक्ट का तरीका बता रहा हूं, देखो ये 5 और ये 3, 3 पंजे 15 से 15 क्लियर। ये क्यूब रूट है तो ये 5 हो जाएगा, 5 की, और ये 4 आ जाएगा। यहां से पता चल रहा है डायरेक्ट आंसर विल बी 4। यहां से इतनी चीज तो पता चल गई कि आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। 125% ऑफ 3060, 408 प्लस 85% ऑफ एक्स। जल्दी से, इस क्वेश्चन के लिए भी 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को दिया जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे।
आज के सेशन में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम, फिर मैं बताऊंगा इनको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे दोस्तों। चलो जल्दी से फटाफट से बताइए, फास्ट एकदम, चलो जल्दी से। अब देखो यहां पर मैं चीजों का करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। 125% को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 25% लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो 3060 का 100% तो 3060 ही हो जाएगा। 3060 का 100% 3060 ही होगा। 25% का मतलब है इसका 1/4। तो 1/4 का मतलब है 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 छंग 24, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो आप बोल सकते हो सर 5 2 8 3, 3825 इसका 125% आ गया। और इक्वल्स टू 408, यहां से माइनस भी आप कर सकते हो। तो 408 यहां से माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा 85% का मतलब होता है 17/20 ऑफ एक्स। तो यहां से 17/20 ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से बस आप चीजों को कर सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 8 गया, 17 बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3417 इक्वल्स टू 17/20 ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ सकती है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से एक्स की वैल्यू आ सकती है। 17 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और फिर 1 201, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 402 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4020। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है, एक बार कमेंट्स की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं। तो वेरी गुड भाई, 4020 वाले, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो जिन लोगों का भी 4020 आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही प्यारा और शानदार अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड मैं आप लोगों को देता हूं, 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करिए जल्दी से, फटाफट, फास्ट एकदम, चलो जल्दी से। फटाफट, फास्ट एकदम, चलो। 37.5 इंटू 19.2। अब देखो दोस्तों, अब क्या होता है कि कई बार हमें चीजें डेवलप करनी पड़ती है खुद से। तो पता चला इसका मल्टीप्लाई में अगर हम दिमाग लगा देंगे तो फिर मुझे लगता है कि चीजें एक बार को नहीं हो पाएंगी। तो थोड़ा सा यहां से देखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 है, फिर ऐसे ही 21.50 डिवाइडेड बाई 4.3 है, और इक्वल्स टू एक्स इंटू 15, एक्स इंटू 15, इसको सॉल्व करना है बस हमें। सबसे पहले काम है इसी को सॉल्व करना है। चलो अब देख लेते हैं कि यहां पर ये किस तरीके की चीजें हो पाएंगी, ठीक है। ये फंक्शन अपने पास 4.3 से प्लस का फंक्शन दे रखा है। तो देखो 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू तो अपने पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, जल्दी से बताओ, 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 21.5 को 4.3 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, तो 20 प्लस 1.5 दैट मीन्स 21.5। तो ये 5 बार चला जाएगा, ये तो वैल्यू आ गई 5। अब इसको देख लेते हैं कि ये वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है इसको देख लेते हैं। तो 375 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देख लो, 2 यहां से ले लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से पता चला 75 आ जाएगा, 35 दूनी 70, 75। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू, यहां से 2 निकाल लिया तो 2 नम 18, 9.6 ये वैल्यू आने वाली है। तो ये फंक्शन मिलेगा मुझे 720 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5, मल्टीप्लाई करोगे 720 आ जाएगा, ठीक है। 18 से 18 चौक 72, दैट मीन्स 40 प्लस 5, 45। तो यहां से हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 15x, 15 से 3 बार x की वैल्यू मिल गई हमें 3। x की क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितने लोगों का 3 आंसर आ रहा है, तो फटाफट से बताएं सारे के सारे लोग, जितने लोगों का 3 आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
इसको ट्राई करिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन को। 30 सेकंड का टाइम फिर से इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, देखता हूं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो फास्ट गाइस जल्दी से करिए। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए जल्दी से। 338.40 डिवाइडेड बाई 42.3, एक ये फंक्शन मिला हमें, एक ये फंक्शन मिला, प्लस 25% ऑफ 4200। 25% का मतलब होता है 1/4। फिर ये डिवाइड भी कर रहा है 100 से, तो 100 से डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे यहीं से आप जीरो कैंसिल कर सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, प्लस 246.5 डिवाइडेड बाई 29। तो इस फंक्शन को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास अलग है। तो होप सो आंसर आ जाने चाहिए सारे के सारे लोगों के, जो कि अभी तक नहीं आ रहे हैं। चलिए जल्दी से करिए, देख लेते कौन कौन बता पाएगा। इससे ये तो दिखाई दे रहा है कि 8 बार चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है, 3 अट्ठे 24, तो ये वैल्यू तो हमारे पास यहां से आ गई 8। प्लस यहां से इस वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड कर लो, 10.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। 10.5 आ जाएगा। अब इक्वल्स टू एक्स प्लस 29 से डिवाइड करना है, तो 29 से ये वाली टर्म कितनी बार चली जाएगी इसको देखना है। 29 से 290, 9 बार तो जा नहीं सकता, 8 बार चला जाएगा, तो 29 इंटू 8 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 30 माइनस 1 करना है ना, 24 में से 8 गए 32, 32 का मतलब है 29 का आधा, 18 14 14.5, ठीक है। 8.5 टाइम्स, 8.5 टाइम्स ये जा रहा है। 8.5 से 10.5 कैंसिल, यहां पर बचेगा प्लस का 2, 8 और 2 10, एक्स की वैल्यू आ गई 10। जल्दी से बताइए कितने लोगों का 10 आंसर आ रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए फटाफट से, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 10 आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी से। क्लियर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, यहां पर आपको स्क्वायर रूट, अगर क्यूब रूट याद है या नंबर्स के स्क्वायर या क्यूब्स याद हैं, तो आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए फिर से मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देना चाहता हूं। 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए फटाफट से, ठीक है। चलिए जल्दी से फास्ट, चलो फास्ट एकदम जल्दी से, चलिए जल्दी से फटाफट। चलिए फास्ट एकदम, देखते कौन कौन कर पाएगा। 69 देख के पता चल गया कि 60 से ऊपर है, और 69 13 के लास्ट में आता है, तो ये नंबर अगर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 63 आएगा, माइनस 09। 09 का मतलब ही है दोस्तों, 09 का मतलब क्या है, 50 से तो छोटा है, और 09 3 में आता है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 47 आने वाली है। 3 में आता है तो 50 से कम है, 2500 से कम है, तो 47 का स्क्वायर है प्लस का 9 इक्वल्स टू, अब ये देख लो कि क्यूब रूट, ये 1 आ रहा है, तो 1 तो दोस्तों 1 में ही आएगा। यहां से डिवाइड करोगे तो 4 के नियरेस्ट है, ये 68 है, 64 4 का क्यूब होता है, और 1 1 में ही आता है, क्यूब में 1 1 में आता है, तो 41 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास 41 माइनस एक्स। तो 63 एंड 9 कितना हो जाएगा, 72। 72 में से 47 गया, तो इधर 41 माइनस एक्स, ये चीज आप कर सकते हैं दोस्तों, 41 माइनस एक्स, ये चीज आप कर सकते हैं। क्लियर। अब बस यहां से एक्स की वैल्यू बताइए फटाफट, फास्ट जल्दी से, आंसर कितने लोगों का क्या क्या आ रहा है। तो 41 गया, तो दैट मीन्स ये 47 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 41 यहां से माइनस करोगे तो 1 बचेगा अपने पास, एंड साथ में से 3 31 47, तो दैट मीन्स डिफरेंस आ जाएगा 16।
तो 16 शुड बी योर करेक्ट आंसर। 16 शुड बी योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? 16 शुड बी योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 16 आंसर आ रहा है? क्लियर है? चलो, सेवेंथ क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से दोस्तों 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, और ये सेवेंथ क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से फटाफट से सारे लोग ट्राई करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जल्दी से चलो फास्ट। चलिए फटाफट से करिए जल्दी से। यहां पर देखो सारी टर्म अपने पास, इन्हें चीजों को समझना। 18 है, 3 है, 6 है, 3 है, 6, यहां पर 18 है। तो मे बी या तो सारी चीज को ठीक है 18 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो, या फिर बेस बराबर कर लो, क्योंकि पावर का कंपैरिजन है तो बेस तो बराबर करना ही पड़ेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 6 या 18, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 18 टू द पावर 7.9 इंटू ये चीज हो जाएगी 18 टू द पावर 0.1, और डिवाइडेड बाई यहां से ये आ रहा है अपने पास 6 या 18, 18 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 18 टू द पावर x। ये टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये टर्म हो जाएगी दोस्तों 18 टू द पावर 8, तो यहां से मिला 18 टू द पावर 8 अपॉन 18 टू द पावर 4। तो यहां से पावर कंपैरिजन करोगे, डिवीजन में पावर माइनस होती है, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4। पावर कितना मिलेगी? 4 मिल जाएगा, पावर 4 मिल जाएगा। तो होप सो ये वाली चीज भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अब अपने 8th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो फिर से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को देता हूं कि 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि यहां देखने से पता चल रहा है कि नॉर्मली डिवीजन होना है। ठीक है, नॉर्मली डिवीजन होना है। चलिए फटाफट से करिए दोस्तों, सारे के सारे लोग देख लेते हैं कौन कौन कर पाएगा। चलिए फास्ट। चलिए जल्दी से फास्ट। तो मुझे लगता है इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर क्या आंसर किसी का दिखाई दे रहा है? चलो देख लेते हैं। 13 से 13 दूनी 26, 6 बचेगा, और 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52 और 13 नमा 117, तो 249 पहली टर्म मिली, 249 दोस्तों। फिर दूसरी टर्म यहां से देख लेते हैं, 14 से 14 दूनी 28, 14 तिया 14 चौका तो ज्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3 बार चला जाएगा ये। ठीक है, 3 बार चला जाएगा, 11 बचेगा, एंड ये वैल्यू अपने पास 9, और दैट मीन्स 8 बार चला जाएगा, और फिर ये वैल्यू कितनी बार चली जाएगी अपने पास? 3 बार चला जाएगा, 383। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24, 240 एंड 900, 10, 11, 1140 एंड 49, तो 1149 आने वाला है दोस्तों ये टर्म। फिर 200% ऑफ 1, तो दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1335, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, x प्लस 1335। अब बस इसी को कर लेते हैं, यहां से देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आने वाली है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो 250 और 150, दैट मीन्स 1400, तो 1400 में से 1335 गया, तो दैट मीन्स बचेगा कितना? 65, जो कि x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 65। तो इतना इजी क्वेश्चन था, सिंगल लाइनर था, कुछ तो टफ चीजें नहीं थी। एग्जाम में ऐसी चीजें आप लोगों को मिलती हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, परेशान नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से मैं यहां पर 30 सेकंड का आप लोगों को देता हूं टाइम। चलो जल्दी से फटाफट।
चलिए जल्दी से, फास्ट एकदम दोस्तों। नाइन्थ क्वेश्चन जल्दी से। 3 to the power 3 divided by 3 to the power 7 into 27 square into 11.25 plus 75% of 45 equals to x। ये टर्म बतानी है। चलो देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ, जल्दी से ट्राई करो इसको। ठीक है, फटाफट। होप सो चीजें, अभी तक आंसर तो किसी का आया नहीं। चलो देख लेते हैं यहां पर, इसको चीजों को ध्यान से देख लेना। 3 to the power 7 और अपॉन में है 3 to the power 3 और अपॉन में है 3 to the power 7, तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बस इसी माइनस को चीजों को समझना। देखो ये हो जाएगा 3 to the power 3 इंटू यहां से 3 यहां पर 27 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 to the power 6 लिखा जा सकता है कि नहीं। अब यहां से चीजों को समझ लेना। ये हो जाएगा 3 to the power 3 एंड स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 to the power 6 ओवर 3 to the power 7, कैसे भी लिख लो, इंटू 11.25 इक्वल्स टू 75% ऑफ 45। 75% का मतलब होता है 3/4 ऑफ 45। तो 45 दिया, ये प्लस का साइन है, 135/4 इक्वल्स टू एक्स। इतनी सी टर्म बतानी थी। 3 to the power 7 माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, एक पावर और, तो यहां पे जो टर्म बचेगी वो बचेगी 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा प्लस 11.25, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, एक बचेगा अपने पास, फिर 4 तिया 12 एंड 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 एंड 5। इसको अगर आप ऐड करोगे यहां पर तो ये कितना हो जाएगा 34। यहां से चीजों को समझ लेना, 34 एंड 11, 44 एंड 9, ये टर्म आपको देखनी है बस। ठीक है, अच्छा ये वाली टर्म मल्टीप्लाई की है, सॉरी ये वाली टर्म मल्टीप्लाई की है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब ऐड करोगे। तो 11×9 और 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2.25, तो 101.25 हो जाएगा आपके पास। तो यहां से आंसर मिल जाएगा 135। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखना, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 101.25 में 33.75 ऐड करोगे तो आंसर शुड बी 135। कितने लोगों का 135 आंसर आ रहा था कमेंट बॉक्स में बताएं, सारे के सारे लोग। कई बार क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा लगता है, बट चीजों को मैनेज करा जा सकता है अपने बिहाफ पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं कि 10th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं दोस्तों आप लोगों को देता हूं, चलो 40 सेकेंड का टाइम आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन के लिए देता हूं दोस्तों। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का टाइम इस क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, फटाफट से करिए। चलिए जल्दी से, फास्ट एकदम, फटाफट फास्ट एकदम इसको। चलो 40 सेकेंड। अब 8 से दोस्तों इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि 8 से डिवाइड नहीं होगा, इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, 8 सत्ते 56, ठीक है, और फिर 8 से 8 सत्ते 56, 77 एंड 77 का आप फिर से इससे, तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका समझना। 7 इंटू 77 को मैं ये लिख सकता हूं 49 हो जाएगा। 49 का 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा।
तो दैट मीन्स 9 9 और 4 13 का 3 एंड 4 और 1 5, 539 आ जाएगा इंटू 12 अपॉन 16। अपॉन 16 का मतलब हो जाएगा 3/4। ये वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स इक्वल्स टू 17 इंटू 19 प्लस 81 प्लस 4/3 ऑफ एक्स। चलो, तो यहां पर कोई नई चीज नहीं थी, ठीक है, बस एक 539 की टर्म अपने सामने आ रही थी, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी 539 इंटू, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 3/4। इसको आप कितना लिख सकते हो 3/4, प्लस का आप लिख सकते हो एक्स, क्योंकि ये तो प्लस एक्स ही बचेगा अपने पास, इक्वल्स टू यहां पर आप देख सकते हो, देखो 9 7 63, 3 और 1 4, तो 4 आएगा अपने पास लास्ट में, ठीक है। और 19 और 8 दैट मीन्स 17 4 और 31 और 8 40, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा अपने पास 404 हो जाएगा। और प्लस 4/3 ऑफ एक्स, 4/3 ऑफ एक्स, 2x है इसमें, तो 4x/3 आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस आप इसको अब आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अभी ध्यान से इस चीजों को समझ लेना, 4 कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है, इन दोनों में, बट कॉमन लेना नहीं है आप लोगों को, डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। तो यहां से पहले तो इसको देख लेते हैं, 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 टाइम्स एंड 1 बचेगा, फिर से 3 टाइम्स एंड फिर से 1 बचेगा अपने पास, 4 चौक 16, 0.75 टाइम्स, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 404.25 माइनस 404 4x/3 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.25, यहां से पता चल रहा है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से देख लो 3x, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 4x माइनस 3x x/3, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.75 एक्स की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दैट मीन्स 0.75 आ जाएगा, और 0.75 का मतलब होता है आपके पास 3/4, 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो कितने लोगों का 3/4 आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट, सारे के सारे लोग 3/4। डन। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 192 स्क्वायर divided by 64 into 24 divided by 48 equals to root x। वैल्यू रूट में दे रखी है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू बतानी है हमें। अब यहां पर अगर चीजें ध्यान से नहीं करी तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी दोस्तों, तो इसके लिए आप एक काम करो 192 इंटू 192, जो मल्टीप्लाई में उसको लिख लो 24 64 एंड डिवाइडेड बाई 48। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 64 से 3 टाइम्स, ठीक है, 64 से 3 टाइम्स एंड ये 48 से 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, 48 से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 48 से 4 टाइम्स, यहां से वैल्यू कितनी मिली 3 चौक 12 और 12 गुणा 24, तो दैट मीन्स 288 मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, इतनी सी बात बता दो बस। 288, 3 चौक 12 और फिर 12 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 इक्वल्स टू रूट एक्स। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 288 का स्क्वायर। तो 288 का स्क्वायर आप थोड़ा सा दिमाग से लगा सकते हो दोस्तों, बस यहां पर दिमाग ही लगाना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर दिमाग ये लगाना है कि देखो, अगर बेस, जो लोग बेस मेथड जानते हैं, तो बेस के हिसाब से आप देखोगे कि बेस है 300, 300 के नियर है, कितना कम है 12 कम है, तो 12 का मतलब है कि लास्ट में 44 तो आएगा ही आएगा। जब लास्ट में 44 आएगा ही आएगा तो फिर इस क्वेश्चन को इजीली करा जा सकता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 44 आ रहा है लास्ट में, ठीक है, 82944, एक ही ऑप्शन है जिसमें 44 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बेस 300 है, 300 से 12 कम है, तो 12 के स्क्वायर में 44 आता है, इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा बी। बोलो जल्दी से बताओ फटाफट फास्ट। बोलो क्लियर।
बोलो जल्दी से। डन। ओके, नेक्स्ट। तो 12th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है दोस्तों, बट यहां पर ये डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को देना चाहता हूं 30 सेकंड का टाइम। देखते हैं 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कौन कौन कर पाएगा। तो फटाफट से गाइस, फास्ट इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से। तो एक तो टर्म मिली 30% ऑफ दैट 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 दैट। एक जीरो से ये वाला जीरो और एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, तो दोनों जीरो तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास एक तीन से ये वाला तीन कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब इसको पांच से एक बार चार बचेगा, पांच अट्ठे 40 और पांच नम 45, 189 आ जाएगा अपने पास। तो ये पांच भी कैंसिल हो गया दोस्तों। सात से आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्या? सात से सात दूनी 14, सात सत्ते 49, 27 आ जाएगा। नौ से तीन बार तो तीन, तो यहां पर कितना है? दो 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 दो। तो दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, 16 तिया 48। तो 48 इज योर करेक्ट आंसर। तो कितने लोगों का 48 आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। 48 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? बोलो। क्लियर? डन? बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट, फास्ट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देख लेते हैं 13th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब देखो, ये वाले क्वेश्चंस भी ना कई बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 1/1024 टू द पावर -2/5। तो दोस्तों, इसे चीजों को बैलेंस ही करना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अब जो स्टूडेंट इनको बैलेंस कर जाता है, वो समझ लो कि फिर सारा का सारा खेल हो जाता है। यहां पर 5x दे रखा है, तो इस 5x को उठा के इधर लिख लेता हूं कि ये 5x हो गया अपने पास। तो यहां से एक बात तो पता चल गया दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1/1024, ठीक है। अब इसको देखो जरा, 1024 को आप क्या लिख सकते हो? 4 to the power -5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी से बताओ। तो 4 to the power -5 इंटू -2/5, 5 से 5 क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बचेगा। प्लस ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 to the power -3, यहां से देख लेना, 7 to the power -3 इंटू -2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, और प्लस 7 का स्क्वायर दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा अपने पास? 49। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से देखोगे तो 50 और 60 65। 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर शुड बी 13। आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो 13th क्वेश्चन है, आंसर शुड बी 13। कितने लोगों का 13 आ रहा है? चलो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, तो 14th क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि 14th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3.5% ऑफ 40 प्लस 3.5% ऑफ 80 x% ऑफ 10, ये यहां पर कहना चाह रहा है। चलो जल्दी से बताओ। तो देखो, 80 और 40 को अगर कॉमन लोगे तो 120 आ जाएगा। तो 3.5% ऑफ 120, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। एक जीरो से एक जीरो, यहां पर एक जीरो से ये वाला के लिए 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 4.2 आ जाएगा। तो यहां से पता चला 4.2 इक्वल्स टू x%, दैट मीन्स x/10। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 42। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही ईजी था चीजें। x की वैल्यू 42। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर दिया होगा इजीली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से आप लोगों को देता हूं 40 सेकंड का टाइम। हालांकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम टाइम का है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है दोस्तों। तो फास्ट, सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? फटाफट फटाफट करिए, जल्दी से, फास्ट। चलिए फास्ट।
देखो अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, तो डायरेक्ट ऐड कर लो 1+2+3-4, तो 2 और 1 3 और 3 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, तो 2 तो बचेगा ही बचेगा दोस्तों। फिर अब फ्रैक्शन वाला पार्ट को देख लो, 7/9। अच्छा डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो, लिखने की जरूरत क्या है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि लिखोगे तभी काम चलेगा, डायरेक्ट भी तो एलसीएम ले सकते हो फ्रैक्शन का। 9 3 9 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9×5 = 45। तो 9 से 5 बार 35, 3 से 15 बार 75, 9 से 5 बार और 5 से 9 बार, माइनस का 9, तो ये चीज आने वाली है अपने पास। तो यहां से देख लेते हैं, 2+ तो रहेगा ही रहेगा, इसको देख लेते हैं, 35 और 5 80, और 80 और 35 कितना हो जाएगा, 115। 115 में से 9 आपको माइनस करना है बस। तो यहां पर 115 से 9 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 5 गया और 4 बचेगा, तो 106/45। तो यहां से देखोगे 45 दूनी, इसको खुद को ही सॉल्व करोगे तो 2 तो है ही है, इसी को सॉल्व करोगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, 2 होल 45 दूनी 90, 16/45। तो 2 ये ऑलरेडी था, 2 ये आ गया, 2 और 2 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 होल 16/45। तो दोस्तों जो इंटीजर वैल्यू है उसको अलग लिख लिया जाता है विद साइन, जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको अलग लिखा जाता है विद साइन। तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो फटाफट से बताओ, सारे लोगों की समझ में आया, सी इज योर करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सेशन है उसको यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चंस तो हालांकि और भी बहुत सारे थे, ठीक है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करिए, बैंक एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स या रेलवे, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एंड गेट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए। आफ्टर दैट 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स सेलेक्ट करके आकाश 10 कोड यूज करना है, अप्लाई करेंगे तो आपको कंटिन्यू करके 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को आप लोगों को हमेशा याद रखना है दोस्तों। मेरा नाम आकाश वर्मा है, इस नाम को सर्च करके आप फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जिससे कि आप लोगों को मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, दिवाली की ओर से, दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।